आज क्या करेंगे? वो रूपा वेदना संन्यास संखार विज्ञान जो हम कर रहे थे। फिर ये 12 जो है चक्षु सोता घान जिह्वा काय मनो, फिर इसका जो ऑब्जेक्ट है ये सारा एक सूत्र है जहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि 4 झान है। ये मैंने उस दिन बताया था, वो रूप वाला झान जो है। तो पहले जब भी हमें अगर सेंसुअलिटी काम से बाहर आना है, काम का मतलब ये नहीं है कि सेक्सुअलिटी हो, वो नहीं है। काम का मतलब सेक्सुअलिटी भी होता है और सेंसुअलिटी भी होता है। मतलब जो हम खाने पे या पहनने पे या वगैरह वगैरह जो हम करते हैं, वो सारा इंक्लूडेड होता है कि हमें ये गाना सुनना है, ये चीज़ देखनी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ये जो होता है वो सारा कामछंद में ही आता है। तो उसको हटाने के लिए अगर मुझे हटाना है, समझो मैंने गोयंका जी का सीखा है या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके आगे मुझे क्या करना है? अगर मुझे ये सोच में आता है कि हाँ, अभी मैं अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, जब भी ये कलाप तक आ गए, भंग हो गया, फिर ये धारा प्रवाह हो रहा है और जो कुछ भी होना चाहिए, या 10 दिन के कोर्स या 30 दिन के कोर्स या 45 दिन के कोर्स, 60 दिन के कोर्स, कुछ भी हो, इसके आगे भी मुझे जाना है। क्योंकि मुझे इस दुनिया से जो लगाव होती है, काम करने का या कुछ खरीदने का, कुछ ये करने का, वो करने का, वो तो करना चाहिए। अभी वॉकिंग के लिए जाएंगे या गाड़ी में जाएंगे, वो सब तो करते हैं। तभी मुझे कैसे ये कामचंद से बाहर आना है, क्योंकि ये मेन चीज है कि ये निकले तो रूप आएगा। मतलब रूप झान, वो निकले तो अरूप आएगा, फिर निब्बाण। तो काम तनह है, भव तनह विभव तनह। वैसे ही काम भाव, रूप भाव, अरूप भाव। तो ये भाव, भव का मतलब क्या होता है कि जाति नहीं है। भव, भव सागर, एक भव सागर इतना बड़ा होता है, समझो 80,000 जो एक भव सागर है मनुष्य का। तो वो पूर्ण होने तक वहीं घूमेंगे। चाहे हम देह जो है या काय जो है, कितनी बार वो चले जाए, पर वापस वहीं पे आएंगे। ठीक है? तो ये भव चक्कर से कैसे काटा जाए? मतलब समझो मनुष्य का भव चक्कर है, तो ये इतना बड़ा है, ये 80,000 तक घूमता है। तो इसको काटने के लिए हमें ये काम छंद कम करना पड़ेगा। और उसके साथ में व्यापाद जो कहते हैं कि गुस्सा होना या बुरा मानना वगैरह जो होता है, वो कम करना है। अगर हम काम छंद कम करते हैं तो व्यापाद भी अपने आप होता है। पर हमें मोटिवेशन चाहिए करने के लिए। हर किसी को मोटिवेशन चाहिए। अगर हम बायोलॉजिकल देखते हैं, मतलब जैसे ब्रेन को देखते हैं, ब्रेन में केमिकल है डोपामिन, जो रिलीज होता है जब भी हमें रिवार्ड मिलना है। और हमें तो वो रिवार्ड तो चाहिए, नहीं तो कोई कुछ नहीं करने वाला। पाली में इसका अर्थ है छंद। छंद मूल का आवो सो सब्बे धम्मा। मतलब सारे धम्म जो है छंद से शुरुआत होते। छंद का मतलब है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो चाहिए। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं? क्योंकि रिवार्ड है, मतलब वहां पे कुछ पाना है, इसलिए तो कुछ लेंगे। अगर हम बुद्ध धम्म में आए हैं कुछ पाने के लिए तो आए हैं ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं। अगर यहाँ पर कुछ पाना ही नहीं है, निब्बाण पाना है,
या कुछ तो सोतापन्न पाना है, सकदागामी पाना है, अनागामी पाना है, अरहत पाना है, इसीलिए तो आए हैं। जैसे शक्कर है, वो शक्कर के पीछे तो हम आए हैं, इस शक्कर का नाम है सोतापन्न या सकदागामी वगैरह, तो वो तो है। तो पहली बात ये है कि हमें अपने मन में ये डालना है कि ये जो सुख जो आ रही है, काम की जो सुख आ रही है, वो लिमिटेड है और ये जो सुख है ज्यादा है। तभी तभी यहां से वो वहां जाएगा। अगर वो नहीं मिलता है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब हम लोग कामचंद में ही रहेंगे। इसीलिए बहुत सारे सूत्र हैं जहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि जब भी प्रॉब्लम आती है एक पुत्तजन को, वो वापस काम पे आ जाता है, क्योंकि उसको और कुछ सुख, और कोई सुख उसको पता नहीं है, सिर्फ यही सुख उसको पता है, इसके अलावा कुछ और सुख उसको पता नहीं। ठीक है ना? तो अगर हम ये देखें काम को कम करना है, इसको ज्यादा करना है, तो क्या कर सकते हैं कि ड्रॉबैक्स को देखें। काम का ड्रॉ, इसको बुद्ध कहते हैं आदीनव। तो असाद, आदीनव, निस्सरण। असाद का मतलब है स्वाद लेना, आदीनव का मतलब है का डेंजर क्या है, खतरा क्या है, निस्सरण का मतलब बाहर आना। अगर कोई भी महादुख खंड सुत्त पड़ा है तो उनको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे तीन है, स्वाद और उसका खतरा और बाहर आना। तो काम में तो है, स्वाद तो है, पर वो छोटा है। तो ऐसे मन में बिठा के बुद्ध का जो क्वालिटी है उसको लेके, धम्म का जो क्वालिटी है उसको लेके, संघ का जो क्वालिटी है, मतलब जो इतिपिसो भगवार हम सम्मा संबुद्ध वो जो है, या स्वाखातो भगवता धम्मो, फिर ये तीनों क्वालिटी को वितक्क विचार बना के सांस के ऊपर देखते हुए पहला ध्यान पे आना है। पहले वहां पे टिकना है लंबे समय तक, जितना लंबे खींच सकते हैं उतना लंबा खींचना है। जब भी हम वो करेंगे, फिर वापस रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान को देखेंगे, बहुत फर्क नजर आएगा, क्योंकि मन उसको पकड़ लिया है, धम्म को पकड़ लिया। जब भी वो धम्म को पकड़ लेता है तो आसान हो जाती है। तो कैसे करें? तो जैसे अभी अभी मत करो, मैं दिखा देता हूं, फिर ये वीडियो भी बन रहा है तो आराम से आप उसको देख सकते हो। ठीक है? तो पहले क्या करना है, काम वगैरह या कुछ भी आप कर रहे हो उसको खत्म करने दो। सांस के ऊपर नहीं चल रही है तो भी चलेगा। पहले 10 या 15 मिनट जहां पे बैठे हो वहीं बैठ जाओ, चाहे चेयर है या कौन सा भी है, या आप सही तरह से बैठ सकते हो, वॉटएवर आपको जैसा लगे ऐसे बैठ के सांस के ऊपर देखो। जो कोई भी अच्छी तरह से आ रहा है उनको वो नहीं करना है, जिनको नहीं होता है मैं उनको बता रहा हूँ, पर यहाँ पे तो बहुत सारे लोग वो बहुत ही प्रोफिशिएंट है, तो उनको ये नहीं करना है। जिनको आता नहीं है उनको करना है। तो ये आप मिसअंडरस्टैंड मत करो कि हर किसी को करना है, नहीं। तो पहले बैठा, देखा कैसा है, कुछ ख्याल आ रहा है
तो तभी सांस को देखना है। अगर कुछ ख्याल नहीं आ रहा है, कोई सोच विचार नहीं आ रहा है, तो ये बुद्ध धम्म संघ का कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें सीधा रूप को देखना है। रूप क्या होता है? अगर आपको पृथ्वी आपो तेजो वायु समझ में आ गया, अपने आप समझ में आ गया, तो खुश हो जाएगा, मन छोड़ देगा, वो जो पकड़ था वो छोड़ देगा। जैसे उसने इसको छोड़ दिया, फिर वेदना के ऊपर आना है। तो वेदना में वो वेदना ये वेदना की बात नहीं है, वो ध्यान का वेदना है। तो तभी फटम ध्यान हो जाएगा, फर्स्ट ध्यान। फिर पीति आ जाएगा, खुशी ही खुशी, आहा क्या बात है, ये मेरे समझ में आ गया करके आता है। तो द्वितीय ध्यान। फिर सुख आ जाती है। सुख का मतलब है आनंद, बहुत आनंद है, कुछ नहीं चाहिए। मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कोई 1 करोड़ देता है, 1000 करोड़ देता है, कुछ भी देता है, या इसमें ये टेस्टी बहुत ही अच्छा बनाया है खाना वगैरह, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे मन होता है। ये देखना है कि कितने समय तक ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि 2 मिनट में आया, 5 मिनट में आया, चला गया, तभी तो वो क्षणिक समाधि हो गया, क्षणिक। हमें तो ज्यादा वक्त उसमें बिताना है, सुख में। अगर नहीं होता है तो वापस आना है, फिर से शुरू करना है। जब भी आपका आनंद 3-4 दिन या 1 हफ्ते तक रह सकता है, चाहे आप कुछ भी ना करो, वो फिर से ना करो, फिर भी 1 हफ्ते तक रह गया है आनंद, तभी काम छंद अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि मन ने इसको देख लिया, ये आनंद तो इतना बड़ा आनंद है, वो आनंद उतना नहीं है। इसके लिए हमें ये करना है, ये पहला। तो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, 3 ध्यान। अगर हम 1 हफ्ते या इसके ऊपर रह रहे हैं, तो अच्छा पकड़ लिया उसने, ठीक है, तभी वो उसको पता है आनंद कैसे जाना है, तो वो कहीं पर भी भटकेगा नहीं मन, सीधा उसको जहां भी मिले उसी पे रहने की कोशिश करेगा। अभी यहाँ पे सांस का पाबंदी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, क्योंकि उसको पता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं विजानाति, विज्ञान जो है विजानाति, उसको पता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि उसको सिखाना पड़ेगा ना, उसमें सिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो पता है। मनो में जो, मन में, इसलिए मनोपुब्बंगमा धम्म, मनो में उसका जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर है, योनिसो नहीं है, अयोनिसो है, इसीलिए गलत पकड़ बैठा था, अभी वो उसने सही ले लिया। ऐसा हम देख सकते हैं। हम मतलब चित्त में देख सकते हो, तो चित्त निर्मल होता जाएगा, हम वैसे ही इसका काम करना है, ठीक है। इसमें बाधाएं आएंगी, 5 बाधाएं, बहुत सारे, बहुत बार उसके बारे में बात कर चुके हैं। डाउट आएगा, फिर ये आएगा विसिकिच्छा, मतलब सॉरी, उडच रेस्टलेसनेस आएगा, फिर रिमोर्स फीलिंग, मतलब गिल्टी कॉन्शियस आएगा कि कल मैंने वेस्ट कर दिया, वो परसों वेस्ट कर दिया, ये हो गया, वो भी आएगा, तीन मिदा आएगा, नींद आएगा वगैरह, फिर कामछंद आएगा, व्यापाद आएगा, तो वो उसको काटना है। जब भी आती है काटना है, बहाना करना है, काटने का कोशिश करना है, वो कट जाती है, ऐसा नहीं कि वो रहती है। तो हम जो कोई भी है, जो कुछ भी है, हम आसानी से करने के लिए पहले 10 मिनट अलार्म रख के या कुछ करके, जो
बैठ नहीं पाते हैं उनके लिए, जो बैठ पाते हैं सीधा रूप, फिर वेदना, तो ध्यान का जो वेदना आती है वो देखना है एंड तक। फिर संज्ञा, संज्ञा क्या होती है? अभी पहले सेंसुअल का होता था, अभी ये सेंसुअल से बाहर आ गया, अभी ये ध्यानिक हो गया, खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद। अभी इतना आनंद है कि समझ में नहीं आ रहा है ये आनंद किधर से आ रहा है, वो आनंद आता है। फिर संखार, ये अपुण्याभिसंखार पुण्याभिसंखार से अनिंजाभिसंखार हो जाएगा। अनिंजाभिसंखार का मतलब ये है कि ध्यान वाला। एक अनिंज सुत्त करके है जहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि कैसा करना चाहिए, वो आज नहीं लेंगे, किसी और दिन लेंगे। पर अनिंज का, इंज का मतलब है जैसे कोई आपने कैंडल डाला है या दीप जलाया है, वो ऐसा होता है इंज। अनइंज, अनशेकेबल, ऐसे रहेगा। तो जब भी ध्यान में आएंगे वो ऐसा होना चाहिए, तो हिलता नहीं, दीप नहीं हिलनी चाहिए। तभी एक हफ्ते तक खाना मिल गया उसको, कौन सा? ध्यान वाला खाना मिल गया, आनंद, खुशी ही खुशी आती है, आनंद ही आनंद आता ही रहता है। चाहे अब कुछ भी करो, गाड़ी में बैठो, इधर करो उधर करो, कुछ भी करो, वही रहता है। ठीक है, ये आने के बाद अगर ये अच्छी तरह से आ गया, स्वाभाविक तरह से आ गया, कष्ट, कोई कष्ट के बिना आ गया, तभी सूरज की तरह लगने लगती है। जब भी आप आंख बंद करोगे सीधा लाइट आ जाती है। अगर आंख खोलते हो फिर भी लाइट दिखती है, उतना इंटेंसिटी में नहीं दिखती है जितना आंख खोल बंद करने से आपको दिखती है। इसीलिए आपको ऐसा लगेगा कि आप आंख बंद करके बैठ जाएं। तो क्या करेंगे? 75%, 80% आंख बंद करो, थोड़ा खोलो, तभी नींद नहीं आएगा। लाइट तो आ जाएगा, फिर नींद नहीं आएगा। सदैव हम रह सकते हैं, जैसे मैंने उस दिन दिखाया था आंख को कैसा करना है, वो भी आपको मैंने दिखा दिया है, और बार बार दिखाने से कोई फायदा नहीं। तो जैसे आज मैं मेट्रो में जा रहा था सवेरे, ऐसे बैठ गया, 40 मिनट्स का हो गया। फिर ऑफिस जल्दी पहुंचा था, फिर वॉकिंग जा रहा था, फिर ऐसे ही बना के 40 मिनट्स वॉकिंग कर दिया, क्योंकि इतना ही मुझे दिखना है ना। मुझे गर्दन ऐसा नहीं करना है, गर्दन स्ट्रेट है, सिर्फ आंख को ऐसा कर। आंख तो बंद नहीं हुआ है, खुला है। तो ये करने के बाद क्या होता है कि नींद नहीं आती है, नींद नहीं आएगी। आंख पूरा बंद हो गया तो फिर ख्याल आ जाएंगे, ड्रीम सीक्वेंस आ जाएगा, फिर नींद आ जाएगा। अभी ऐसा रहेगा तो ऐसे ही वॉकिंग चला गया। फिर अपने सीट पे बैठा तो खाली था, फिर बैठ गए। फिर 8:30 बजे का हमारा क्लास शुरू हो गया, फिर वो ख़त्म होने के बाद फिर थोड़ा टाइम था, फिर बैठ गए। ऐसे ही करते रहना, अपने आप होता है। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो मन ने पकड़ लिया उसको, काम छंद से ये पकड़ लिया उसने, तो काम छंद के ऊपर जाएगा नहीं। सिंपल, ठीक है। और अगर बाधाएं आती है तो क्या करें? काम छंद आती है तो अशुभ संज्ञा करो, व्यापाद आता है तो मेट्टा करो,
हीन आता है तो आंख खोल के बैठ जाओ और उड़च कुछ आता है तो बुद्ध धम्म का कुछ तो ले लो, पढ़ो। ठीक है, विसिकिच्छा आता है तो बुद्ध धम्म संघ के बारे में रिफ्लेक्ट करो कि बुद्ध का गुण क्या होता है, संघ का गुण क्या होता है, धम्म का गुण क्या होता है। वैसे बहुत बार करने से वो डाउट चला जाता है। इसके लिए एक चीज आपको चाहिए, जब भी विसिकिच्छ होता है तो आपको एक कल्याण मित्र की जरूरत है। अगर आप समझते हो कि मैं कल्याण मित्र हूं तो ऐसे ही बात करने के लिए बात करो, मतलब वो विसिकिच्छ वहां से हटाना है। तो तभी ये करना है कि मेरे पास एक कल्याण मित्र है, उनसे पूछ लेते हैं। अगर आपको वो कल्याण मित्र के ऊपर ही डाउट है तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। शंका नहीं होना चाहिए, कुछ भी शंका नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप अगर डाउट है तो सुत्त ले लो, वो जो सुत्त में कहा है उसको देखो। अगर वो आपको समझ में नहीं आती है तो आप कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर आपको किसी और को ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि वो शंका तो चलनी चाहिए, अगर वो शंका आ जाती है तो वो आपको बाधाएं बढ़ाएगी। ठीक है, ये 5 निवर्ण है और 10 अकुशल को निकालना है। जब भी आती है निकाल लेना, मतलब मैक्सिमम 4 तो हमारा रोज का होता ही है, पिसुनावाच, फरुसावाच, संपपलाप और मूसावाद। ये 4 के अलावा हम लोग ज्यादा करते नहीं है, पर यही 4 प्रॉब्लम है। तो ये हमें देखना पड़ेगा अभी हम क्यों तोड़ रहे हैं। फिर ये फर्स्ट ध्यान पे जाना है कि देखना है कि ये इससे बड़ा है तो ये नहीं जा पा रहा हूँ, तो अभी व्याकुलता बढ़ेगी। व्याकुलता जब भी बढ़ेगी अच्छी बात है, तभी ये मूसावाद, पिसुनावाच, फरुसावाच निकल जाएगा। तो इसमें व्याकुलता बढ़नी चाहिए कि मुझे ध्यान में नहीं जा रहा हूँ या नहीं जा रही हूँ। ऐसे हमें इसको करना है। अभी इतना इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दिया। अभी आप बैठो, अभी 6 बजने को आ गए, 6:45 तक हम करेंगे, 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स। आपको जैसा करना है करो। फर्स्ट ध्यान, वितक का विचार। अगर आपको सही लग रहा है तो रूप को ले लो, वेदना को ले लो, संज्ञा को ले लो, संखार को ले लो, और जो एक्सपीरियंस आ रहा है विज्ञान वो देखो। अगर वैसा नहीं चल रहा है सिर्फ रूप को ले लो। अगर वो भी नहीं हो रहा है सिर्फ सांस को ले लो। जैसे आप आनापान करते हो गोयंका जी का, वही करो 45-50 मिनट्स। क्योंकि वो तैयार नहीं है तो फोर्स नहीं करना है, आप सीधा वही करना है। शुरू करें? चलो, गुड लक। और जितना करना है करो। मैं 6:45 को मैं निकल जाऊंगा, मुझे बाहर जाना है। आप आराम से कंटिन्यू करना है तो कर सकते हो, जितना करना है करो। या आपको भी निकलना है, आप खुद जब भी चाहिए तभी करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर।